पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे भीष्म की छत्र छाया में कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद विचित्र वीर्य ने हस्तिनापुर का मुकुट पहना। भीष्म ने चुनौतियों को रोका तो सही, लेकिन नियति के पास कुरुवंश के लिए कुछ और ही योजना थी। राजमहल की दीवारें अब एक नए संकट की गवाह बनने जा रही थीं। हस्तिनापुर का राजमहल यह केवल पत्थरों से बनी इमारत नहीं, बल्कि आर्यावर्त की शक्ति का केंद्र है। इसके विशाल स्तंभ और ऊंची छतें 5000 वर्षों की गौरव गाथा सुनाती हैं। यहाँ जलने वाले दीपकों की लौ में जितना तेज है, उतनी ही गहरी छाया भी है। विचित्र वीर्य का विवाह काशी की राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से हो चुका है। भीष्म ने अपने बाहुबल से जिन कन्याओं को जीता, उन्होंने विचित्र वीर्य को पति रूप में स्वीकार तो कर लिया, किंतु हस्तिनापुर के इस भव्य महल में सुख अधिक समय तक नहीं ठहर सका। समय बीतता गया। विचित्र वीर्य, जो स्वभाव से विलासी और शरीर से दुर्बल थे, राजकाज के भार और अत्यधिक भोग विलास के कारण क्षय रोग उनकी चपेट में आ गए। जिस महल में कभी उत्सवों की गूंज होनी चाहिए थी, वहां अब वैद्यों और औषधियों की गंध फैली हुई है। सत्यवती राजमाता के आसन पर बैठी चिंतित मुद्रा में उस भव्य राज दरबार को निहार रही हैं। यह वही महल है जिसे उन्होंने अपने वंश के लिए सुरक्षित करना चाहा था, लेकिन आज सोने का सिंहासन तो चमक रहा है, पर उस पर बैठने वाला राजा धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। भीष्म पितामह महल के गलियारे में खड़े अस्त होते हुए सूर्य को देख रहे हैं। उनके मन में एक ही पीड़ा है। मैंने पिता को वचन दिया था कि मैं सिंहासन की रक्षा करूंगा, लेकिन मैं काल से युद्ध कैसे करूं? तभी रणिवास से एक क्रंदन सुनाई देता है। दासियां दौड़ती हुई आती हैं। वह समाचार जिसका भय सबको था, अंततः आ ही गया। राजा विचित्र वीर्य का निधन हो गया है। महल के विशाल खंभे आज जैसे कांप उठे हैं। अंबिका और अंबालिका विधवा हो चुकी हैं, और सबसे भयानक सत्य यह है कि वे निस्संतान हैं। कुरु वंश का दीपक बुझ चुका है। सिंहासन खाली है और उसे भरने वाला कोई रक्त शेष नहीं है। सत्यवती की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उनका स्वप्न, उनका वंश, सब कुछ राख होता दिख रहा है। अब सबकी निगाहें केवल एक व्यक्ति पर टिकी हैं, भीष्म। क्या अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म सिंहासन संभालेंगे, या कुरु वंश का अंत यहीं हो जाएगा? हस्तिनापुर का यह भव्य महल आज अपने इतिहास के सबसे बड़े प्रश्न चिन्ह के साथ खड़ा है।